चलिए देखिए, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज योर चैप्टर नंबर 8, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अब इसको समझना बड़े प्यार से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा है ये 10th का एक्चुअल में। अब इन्होंने 9th में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले तो मुझे बताओ एन क्या होता है, व्हाट इज एन? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो एन होता है। कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक, है ना। होल नंबर्स में 0 भी आ जाता है। इतना समझ आ गया? ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो क्या मतलब, हम इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना सकते हैं। नेचुरल नंबर्स में से हम इवन ऑड बना सकते हैं। कौन कौन से नंबर इवन होते हैं? whose unit place digit is 0, 2, 4, 6 और 8। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? whose unit place digit is 1, 3, 5, 7 और 9। वो ऑड होते हैं। आसान है, कोई डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द यूनिट प्लेस डिजिट। कितना ही बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, अपने अपने फोन नंबर को बताओ कि वो ऑड है या इवन है। अपना अपना फोन नंबर अपने दिमाग में लो और चेक करो कि उसकी यूनिट प्लेस डिजिट यानी लास्ट डिजिट इनमें से कोई है या इनमें से कोई है। लास्ट डिजिट क्या है आपके? 9 ऑड हो गया, 5 ऑड हो गया, इवन हो गया, 9 ऑड हो गया, 7 ऑड हो गया, 0। यानी कितना ही बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, 10 डिजिट, 6 डिजिट, 5 डिजिट, इजीली आप उसकी यूनिट प्लेस डिजिट को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हो कि वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। इतनी बात समझ आई कि नहीं? इतनी बात समझ आई या नहीं? इसके बाद हम इसी के और पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स में से नेचुरल नंबर्स के अदर 2 पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? प्राइम हो सकते हैं और कंपोजिट हो सकते हैं। अब प्राइम कौन से होते हैं? विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या अपने से, है ना। कौन कौन से होते हैं जरा बताओगे? 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 नहीं होता, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। 15 नहीं होगा, है ना। और कंपोजिट किसको बोलते हैं? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है, अगला 6, अगला 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। यानी प्राइम को छोड़ के और 1 को छोड़ के, ठीक है। थैंक यू जी। तो 1 को छोड़ के या तो प्राइम नेचुरल नंबर प्राइम होंगे और या तो कंपोजिट। इसमें जो 1 होगा इज
नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ आ गई? ठीक है, यहां तक क्लियर है? yes. चलो, अच्छा अब इसमें एक और चीज है आपकी स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स किसको बोलते हैं जी? स्क्वायर होते हैं, जो किसी का स्क्वायर होते हैं। यानी कि जैसे 1 का स्क्वायर करा आपने, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करा, क्या मिलेगा? 4। 3 का स्क्वायर करोगे, क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर, अगला 25 एंड सो ऑन। आर स्क्वायर नंबर्स, उनको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। अब ऐसी स्क्वायर नंबर्स को आप ना एक तरीके से ये भी बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, और ऐसी अगला परफेक्ट क्यूब नंबर्स। कौन कौन से होंगे? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। अगला 8 आ जाएगा, उससे अगला 64 एंड सो ऑन। आर परफेक्ट क्यूब नंबर्स। यानी मैं अगर कहूं कि 8, अब 8 की प्रॉपर्टीज अगर मैं आपसे पूछूं 8 कैसा नंबर है? 8 एक इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर है। सबसे पहले इवन है 8, दूसरा 8 कंपोजिट है, तीसरा 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो अपने आप में 8 की कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? हाँ, कि वो एक इवन नंबर भी है, वो एक कंपोजिट नंबर भी है, और वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। बात समझ आ गई? yes. अच्छे से। चलिए जी, अब आ जाओ, देखो अब मैं तुम्हें बताती हूं मेन इसमें सीक्वेंस क्या चीज होती है उसकी बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अगर मैं कोई एक रूल बना दूं, अगर मैं कहूं कि लेट, मैंने एक स्मॉल एन नेचुरल नंबर ले लिया, लेट स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया है ना, और उस एन को लेकर के मैं कोई भी रूल बना दूं, रूल यानी एफ एन बना दूं। अब वो एन रूल कुछ भी मैं बना सकती हूँ, लाइक एन स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ, एन माइनस 5 लिख सकती हूँ, 2n प्लस 3 अपॉन 4 लिख सकती हूँ, कुछ भी, एनी रूल डिपेंडिंग अपॉन एन। तो अगेन इससे मुझे कोई ना कोई तो नंबर मिलेगा ना, इज एनी नंबर। अब मे बी वो आपका नेचुरल नंबर हो, मे बी वो नेचुरल नंबर ना हो, कोई भी नंबर मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई नंबर जरूर मिलेगा, है ना। देन कलेक्शन ऑफ fn where n is a natural number is called a sequence of numbers। अब इसको समझेंगे कैसे, और सीक्वेंस को हम जनरली कैसे लिखते हैं? इट्स जनरल रिप्रेजेंटेशन इज, बेटे आप लोग ना यहां देखो, आप वहां मत देखो, आप यहां पे देखो। जनरल रिप्रेजेंटेशन इज, ऐसे ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा करके इसके बीच में हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल एस और उसके नीचे छोटा सा एन, जहां पे एस एन जो है, वेयर एस एन जो है, दैट इज द रूल विच वी आर डिफाइनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल write the sequence Sn where Sn is given by 2n minus 1। आप बता सकते हो इसके नंबर्स क्या क्या होंगे?
मैं पहले शुरुआत कहां से करूंगी? नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। तो सबसे पहले मुझे n को क्या रखना है? 1 रखना है। तो जब मैं इसमें n को 1 रखूंगी तो मुझे पहला एलिमेंट मिल जाएगा अपनी सीक्वेंस का, यानी S1 मिल जाएगा। और वो क्या होगा? 2 इंटू 1 माइनस 1। बता सकते हो तो सॉल्व करके कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि n को 2 रखो, तो n को 2 रखेंगे तो मेरे पास S2 मिल जाएगा। 2 इंटू 2 माइनस 1 करके विच इज 3। अब ऐसी मैं अगर कहूं n को 3 रखो तो मुझे अगला एलिमेंट S3 मिल जाएगा। दैट विल बी 2 इंटू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं कहूं n को 4 रखो तो मुझे अगला फोर्थ एलिमेंट मिल जाएगा। दैट विल बी 2 इंटू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। क्या ये सीक्वेंस कभी खत्म होगी? क्यों? क्यों नहीं होगी खत्म? क्योंकि ये सीक्वेंस हमारी अप टू इंफिनिटी क्यों जाएगी? क्योंकि n अप टू इंफिनिटी है। नेचुरल नंबर्स हमारे कहां तक जाते हैं? अप टू इंफिनिटी, है ना? सो दैट्स व्हाई ये सीक्वेंस भी हमारी अप टू इंफिनिटी जाएगी। अब इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? वो ये कह दें फाइंड द 17th टर्म। अब अगर आपको इसमें 17th टर्म निकालनी है इसी सीक्वेंस की, तो आप क्या करोगे? क्या कर दोगे? इसमें n को क्या पुट कर दोगे? 17 पुट कर दोगे तो आपको S17 मिल जाएगा। यानी 2 इंटू 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन वो इससे रिलेटेड क्या कह सकते हैं? विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 85। अब विच टर्म का मतलब वो n पूछ रहे हैं, और ये क्या दे रखा है आपको? ये Sn दे रखा है। यस, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा फॉर्मूला था Sn वाला, उसमें Sn की जगह रखेंगे 85 और इसको सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लेंगे? n की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी? 43। ये वन इधर जाएगा प्लस में, तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई? 86। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43। यस, 43। तो क्या आंसर आ जाएगा? कि 43rd टर्म ऑफ द अबव सीक्वेंस इज 85। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? अच्छे से। अच्छा, एक और चीज वो पूछ सकते हैं कि मान लो आपको ना एक सीक्वेंस इन्होंने दे दी, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे करके दिखाना जरा, इसी से रिलेटेड है। रितेश, तुम्हारे घर से फोन आ रहा है। रितेश तो अभी चला गया, लेकिन हेलो, हाँ जी, यहां से चला गया था टाइमली 5 बजे। हाँ, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, मैं कल से 55। उसको बोलना खुद ही चला जाया करे, ठीक है? क्योंकि कई बार ना पढ़ाते हुए क्वेश्चन कराते हुए नहीं क्लियर होता। ठीक है, ठीक। तो अगला एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, क्वेश्चन लिखो। राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn, जिसमें मर्जी कर लो, वेयर Sn इज गिवन बाय 5n माइनस 2। उसके बाद लिखो राइट इट्स 100th टर्म, और अगला निकालना है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 471। करके दिखाओ सेम मेथड से।
सेकंड का आंसर नहीं, पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। कितना आ रहा है आपका? नहीं, पॉइंट में कुछ भी नहीं आ रहा, पॉइंट में। खुद से कर। करूंगा। हाँ, ये 5 5n माइनस 2 है। पहले का तो 498 है। पहले का 100th टर्म जो आ रही है, यस 498 यस वही 421 एक मिनट। हेलो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, इसको लिखो पहले 473। हाँ, अब एक और क्वेश्चन में दे रही हूं। कैन एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 731। 95 अब मुझे 1 बाय 1 आंसर बताओ। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है गुंजन, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका क्या आया? फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, तो S1 क्या आया, S2 क्या आया और S3 क्या आया? ये क्वेश्चन समझ आया था? ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था ये वाला, ये समझ आ गया था? ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया था? बात करनी है तो बाहर जा सकते हो। किसी को भी पेन लेना है, पेंसिल लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी, अपने घर से पहले से लेकर के आया करो, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए 1% भी। गुंजन, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या किया था? एन को 1 रखा था। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या किया था? 2 रखा था। थर्ड के लिए 3 रखा था। तो मैं यहीं पे यही चीज पूछ रही हूं, सीक्वेंस का रूल दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करोगे? अभी इधर अलग से मना करूंगी, इधर अलग से मना करूं, है ना? क्या करेंगे फर्स्ट टर्म निकालने के लिए? 5 into 1, यस, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे? 8 आ जाएगा। अगला 13 आ जाएगा। आगे शुरू की 3 टाइम्स। सेकंड पार्ट, मन्नत, सेकंड पार्ट के लिए 100th टर्म निकालनी है, क्या करेंगे? यानी कि S100 निकालना है। 100th 5 into 100 minus 2, हाँ, कितना आ जाएगा? 498। एंजल, थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 473? विच टर्म इज 473? क्या करेंगे? 731 मैंने दिया है, वही तो थे। हाँ 731 9 आएगा। बताऊंगी ना मैं, उसका भी बताऊंगी, जल्दी क्यों कर रहे हो? Sn इज इक्वल्स टू 2n तो है ही नहीं यहाँ पे, 5n माइनस 2 है। आगे Sn की जगह 473 रख देंगे। आगे हाँ बोलो। 473 माइनस नहीं -2 तो इधर है, जब इधर लेकर के आओगे तो फिर माइनस क्यों बोल रहे हो? आगे 4
5, 4 sevens, 4 7 5 equals to 5. अब ये डिवाइड हाँ, डिवाइड करके कितना आएगा? 90. यस, यानी 95th टर्म इज 473. अब जो अगला पार्ट है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो कह रहा है चेक करो कि क्या 731 इसकी कोई टर्म है. यानी Sn को आपने 731 लिया. फॉर्मूला था Sn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2. आपने Sn की जगह रखा 731, 2 इधर गया प्लस में, तो ये 733 हो गया. अब जब आप यहां से n निकाल रहे हो ना, तो 733 अपॉन 5 कर रहे हो, तो नंबर किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है. क्या आ रहा है बताना. आपने ये नहीं लिखना कि क्या आ रहा है, आपने सिर्फ ये लिखना है विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. लिखना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये नेचुरल नंबर नहीं है. हमारे रूल के अकॉर्डिंग n सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए. यहां आ रहा है डेसिमल में, तो इसका मतलब क्या आएगा कि 731 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस. यानी n आपका क्या क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना. n एक डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए. n आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए. n आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. n आपका इरेशनल नहीं होना चाहिए. बात समझ आ गई? यानी n होना क्या चाहिए? तो n मस्ट बी एनी नेचुरल नंबर ओनली. सिर्फ और सिर्फ n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. अगर इसके अलावा n कुछ भी आ रहा है, रूट में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो वो टर्म हमारी सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी. मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं. ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ये फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना. लिख रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि n निकालने के लिए. अगला है Tn. ये सीक्वेंस दे रखी है वेयर Tn इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन ऐसे है, कंसीडर द सीक्वेंस ना, मैं दे रही हूं अपनी तरफ से. Tn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2. फर्स्ट पार्ट, फाइंड 17th टर्म. सेकेंड पार्ट, which term is 194. Third, can any term of this sequence is 196? No, 196. चलो करके दिखाओ.
करके दिखाइए जल्दी से अपने आप से, ठीक है। थर्ड में बस यस और नो लिखना। यस और नो क्यों लिखना, रीजन बताना है, प्रॉपर रीजन भी बताना है ना कि ये इसकी कोई टर्म है नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कौन सी है। 14. कर ले पहले फिर बात करिए। सानवी, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। सीधे 287 लिख दूं, क्या लिखूं फिर। Tn is equals to, राइट, 17. आगे यस, शुभश्री सेकंड पार्ट। क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, Tn क्यों, पहले फॉर्मूला लिखेंगे ना, अब लिख दिया, हाँ स्क्वायर क्यों, ये क्या है, टर्म दे रखी है 194, तो Sn की जगह Tn की जगह 194 लिखना है, n की जगह थोड़ी, n तो पूछ रहा है वो। विच टर्म, कहीं पर भी वर्ड अगर आ जाएगा, कहीं पर भी अगर विच टर्म आ गया, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो आपने n की जगह कुछ नहीं रखना, n को n ही लिखना है, n की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। बोलो अब, यहाँ पे 2 था, 1 नहीं है, ये 2 है, आगे बोलो। डिवाइड में क्यों, हाँ इज इक्वल्स टू n स्क्वायर नहीं लिखोगे, हाँ आगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 196 आएगी, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, Yes, ma'am. कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे n इज इक्वल्स टू -14 रिजेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, क्योंकि जो भी आपकी रूट वाली इक्वेशंस होती है ना, उसमें आप जो ऑलरेडी, अगर आपको स्क्वायर वाली इक्वेशन दे रखी है और आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो वहां पे दोनों साइन आते हैं, प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि +14 का स्क्वायर भी 196 है, -14 का स्क्वायर भी 196 है। तो उस केस में आपको नेगेटिव वाला अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको रीजन देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास पहले से ही क्वेश्चन में यही है, रूट n इक्वेशन यही दे रखी है, और आप इसमें n को डायरेक्ट रख रहे हो 196, तब आप सिर्फ 14 ही लिखोगे, तब आप इसमें -14 नहीं लोगे। रीजन बीइंग, ये जो मैं समझाने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। जो n स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर इक्वेशन, और स्क्वायर इक्वेशन से n की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास n की 2 वैल्यूज आएंगी। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 आंसर होते हैं। तो जो स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है वहां से n के 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर किसी कारण से नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो रहा है तो उसका कारण आपने बताना है। जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इस रूम में -15 बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपने यहाँ पे नेगेटिव का रीजन बताना है कि आपने उसे क्यों छोड़ दिया। लेकिन जो ये वाली इक्वेशंस होती है ना, इन इक्वेशंस को बोलते हैं स्क्वायर रूट इक्वेशंस, और स्क्वायर रूट इक्वेशंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता। यानी अगर कहीं पर केवल रूट n है और आप उसमें n की वैल्यू रख रहे हो, तब आप उसका आंसर सिर्फ प्लस में ही लिखोगे।
लेकिन अगर आपकी इक्वेशन n स्क्वायर की फॉर्म में और वहां से आप n निकालने के लिए अपनी तरफ से रूट लगा रहे हो तो तब आप दोनों वैल्यूज लिखोगे। डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं अच्छे से? Yes. गुड। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 14, यानी कि 14th टर्म विल बी 194। अब थर्ड पार्ट, मंथन, कैन एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 196? No. लिख दूं, खाली नो लिख दूं? 196 Tn is equals to n square minus 2, 196 196 n square minus 2 आगे 196 plus 2 198 198 आगे n root 198 ध्यान यहाँ कितना आएगा? 4 बस आपने क्या आएगा वो नहीं लिखना, इतना पता है आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इज no नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 196 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? Yes. आ गया? कौन कह रहे नो मैम? अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पार्ट्स सुन लो। आज का काम होमवर्क समझो चाहे क्लास वर्क समझो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है? अगला जो मैं क्वेश्चन दे रही हूं उसको ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल 3, लेट Sn इज अ सीक्वेंस। इन्होंने UN की फॉर्म में दिया, चलो UN ही ले लेते हैं। UN be a sequence defined by कि U1 is equals to 1 और इसके बाद UN जो दिया जाएगा वो 2 times UN minus 1 plus 3 से दिया जाएगा for n greater than is equals to 2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। शुरू की 4 टर्म्स निकाली, अब जिसमें से एक तो ऑलरेडी तुम्हें दे ही रखी है, पहले वाली, तो 3 ही निकालनी हुई एक तरीके से। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब जरा समझो इसमें कैसे करेंगे। आपको फर्स्ट टर्म यानी कि U1 ऑलरेडी 1 गिवन है, ठीक है? तो सेकंड टर्म निकालने के लिए, फॉर सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है ये वाला, ये फॉर्मूला कब कब यूज कर सकते हो आप? जब n आपका या तो 2 हो या तो 2 से ज्यादा हो, तो आपको ये फॉर्मूला से मिलेगा, है ना? तो आपको क्या पुट करना है? n को 2 पुट करना है, किसमें? UN इज इक्वल्स टू 2UN माइनस 1 प्लस 3 में करना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? U2 बन जाएगी। yes ये वाली साइड क्या बन जाएगी? 2 टाइम्स U2 माइनस 1, यानी कि U2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स U1 और प्लस 3। अब U1 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, दे रखी है, कितनी दे रखी है? U1 कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, yes 1 रख दिया। कितना आ गया अब U2 हमारे पास? 5। सेकंड टर्म आ गई। अब फॉर थर्ड टर्म के लिए पुट n इज इक्वल्स टू 3, किसमें? सेम इसी फॉर्मूला में, UN इज इक्वल्स टू 2UN माइनस 1 प्लस 3 में। आयुष बोलो क्या आएगा?
आयुष नहीं, तुषार। 4 3 4 नहीं है, ये यू है। U3 is equal to 24 24 नहीं है, 2 है ये। U U 3 3 minus 1 plus 3 plus 3 क्या बन गया? U2 हम्म is equal to 2U U2 U2 plus 3 अगले स्टेप में U3 is equal to ये 2 एज इट इज। U2 की वैल्यू रखनी है। 5 U2 की अभी निकाली ना वैल्यू 5। plus 2 रीजन बता देंगे, क्योंकि U2 जो है वो 30 5 है। कितना आ जाएगा? 13। तो U3 13 आ गया। आप देख रहे हो हर एक आने वाली टर्म अपनी पिछली टर्म पे डिपेंड कर रही है। तो जब तक आप पिछली टर्म नहीं निकालोगे आप अगली टर्म निकाल ही नहीं सकते। डिपेंड हो गया है ना। सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म पे डिपेंड कर रही है, थर्ड टर्म सेकंड पे डिपेंड कर रही है, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म पे डिपेंड कर रही है, लाइक दिस। ठीक है। गुरजोत, फॉर फोर्थ टर्म क्या लिखूं? ये लाइन इन UN is equals to अब बोल। n की जगह क्या रखना है? 4 minus 1 आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? U4 is equals to आगे U3 की वैल्यू रीजन लिख देंगे, बिकॉज U3 जो है वो 13 है। आगे 29 आ जाएगा। आ गई 4 टर्म्स। Yes, ma'am. समझ आ गया क्वेश्चन करने का तरीका कि नहीं? अच्छे से। अब अगर तमीज में समझ आ गया ना, मुझे सच्ची बता दो, तो फिर तुम मेरे को अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। लिख लो पहले से। ऊपर कर दो। और कितना ऊपर करना है? लिखा नहीं है? ऊपर लिखा ही नहीं हमने। ये लो लिखो ऊपर बस। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। बाकियों को मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। हाँ, बाकियों को क्वेश्चन दे रही हूँ। आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ। हेलो, करके दिखाओ। T1 दे रखा है माइनस के 5 और n प्लस 1 दे रखा है Tn प्लस 3। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। नीचे 5 टर्म। पहले तो मैंने रखी है। पहली दे रखी है, 4 और निकालनी है। और कर दो। ठीक है, कर दो फटाफट और फिर तुम्हारी छुट्टी सबकी सबकी। सबकी जिनका टेस्ट है उनकी नहीं। तभी 2 बार पूछ रहा है सबकी। नीचे कर दो। नीचे कर दो। मैम देखना पूरा पूरा नहीं लिखा। ये लो। इसकी छुट्टी करोगे आप? आधा टेबल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिसने आधा अधूरा काम करा ना शॉर्टकट में, उसकी बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं होगी। बल्कि उससे मैं क्वेश्चन 3 रिपीट करवाऊंगी फिर। ज्यादा टेस्ट करके। ठीक है, सीरियस नोट पे पढ़ लो अच्छे बच्चों की तरह से।
ड्रेस वाला लिख रहा हूँ तो ऊपर है तो। ऊपर नहीं नीचे तो ये हो तो गया खत्म। हो गया और क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये रेड पेन से लिखा हुआ जो करके दिखा दो। 2 मिनट हम्म,